Hello students, welcome to class 11th economics, and we have discussed about the arithmetic mean under individual series and discrete series. Today we are talking about continuous series. Continuous series क्या होती है मैं बता चुकी थी आपको पहले, जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं. क्या गिवन होते हैं? क्लास इंटरवल्स, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है. वो होती है आपकी कौन सी सीरीज? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी हम कई सारे मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका डायरेक्ट मेथड जो हम इंडिविजुअल सीरीज में भी पढ़ रहे थे, डायरेक्ट मेथड आपका शॉर्टकट मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड. तो इसका जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपको इसमें क्या दिया हुआ है. एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको इसमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल्स गिवन है. अब फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपको इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो उससे आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें गिवन नहीं है एक्स गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं. 3 मेथड्स लेंगे इसमें हम वही. तो डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन एफ. ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है. एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ. अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से इस आंसर को निकाल करके. एफ एम क्या है यहाँ पर एफ जो है वो तो फ्रीक्वेंसी है. एम का मतलब यहाँ पर है एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू. एम का मीन्स यहाँ पर क्या है? मिड वैल्यू. अब ये मिड वैल्यू जो है ये कैसे निकाली जाती है वो देखते हैं हम. मार्क्स, यहाँ पर आ गए आपके मार्क्स. और ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी. मार्क्स लिख लेते हैं पहले. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहले क्वेश्चन को सेट करके लिख लेते हैं, यानी कि एफ. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ. मैं डायरेक्ट इसको एफ ही लिख देती हूँ. फ्रीक्वेंसी है तो आप जानते ही हैं, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होती है. ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20, 24, 40, 36, 20. ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है. अब हमें इसकी निकालनी है मिड वैल्यू. क्या निकालेंगे हम? एम निकालेंगे. एम कैसे निकालेंगे? देखिए, एम जो है मिड वैल्यू निकाली जाती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके. लोअर लिमिट क्या होती है? जैसे ये कोई क्लास इंटरवल है, इसमें जो लेफ्ट साइड वाली है इसको लोअर लिमिट कहेंगे, और ये जो राइट साइड वाली है इसको अपर लिमिट कहेंगे. तो इनकी मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस किया जाएगा. 0 + 10 अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी 5. 10 + 20 अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15. 20 + 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन में किया तो. देन 30 + 40 इज इक्वल टू 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35. 40 + 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, क्योंकि 95 हो गया. अब हम बात करते हैं, ये हमारी आ गई मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या करना है? एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है. एफ हमारे पास है और एम हमने फाइंड आउट कर लिया है. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 100 1000 इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई. 1000
1260 और ये आ गया हमारा 900। तो ये हमारे पास आ गया एफ एम। अब इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा एफ एम, समेशन करना है इसका, ये आ रहा है हमारे पास 6 6 12 4 2 6 9 15 नहीं 16 आएगा, 1 कैरी 1 2 3। समेशन ऑफ एफ कर लीजिए, ये तो क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ एम हो गया। समेशन ऑफ एफ कर लो, कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्मूला, आंसर निकाल लीजिए इसका। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एम हमारे पास क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है हमारे पास एफ एम का 3620 आ रहा है। एंड समेशन ऑफ एफ हमारे पास गिवन है 140। निकाल लीजिए आंसर इसका, क्या आएगा 25.86। ये आ गया हमारा 25.86 आपका। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। सेम क्वेश्चन से बताएंगे जिससे आंसर आपका सेम ही आए, जिससे आपको डाउट नहीं हो कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। तो इसको तो हम लिखा रहने देते हैं। अब आपका डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड की। इसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड जो होता है, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला लगता है समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। डी को आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट करते थे। एम इरेज कर दिया, एफ एम को करना है इरेज हमें। मिड वैल्यू तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं। मिड वैल्यू ये हमारे पास आ गई है 5 15 25, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हमें निकालना है डी। डी हम कैसे निकालेंगे, इनमें से सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। डी कैसे निकालते हैं, डी निकाला जाता है x माइनस ए करके। तो यहाँ पर x तो है नहीं, m है, m को ही तो x का वैल्यू हमने दिया है। तो पहले d निकाल लीजिए, x माइनस एम कर लो या a कर लो, एक ही बात है। इसमें से हम 25 मान लें, एक एज्यूम्ड हमने कर लिया 25, बीच का कोई नंबर कर लेते हैं, इसमें से माइनस करते जाओ। 5 में से 25 माइनस करेंगे, माइनस की 20 माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस 20, ये हो गया। अब इसमें क्या कर लें, इसको फ्रीक्वेंसी में ऐड कर लें, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। फ्रीक्वेंसी में जब डेविएशन को ऐड किया तो क्या आएगा, -40 माइनस के 240, सॉरी -40 नहीं, -400, -240 0 360 400। ये आ गया हमारा। इसका समेशन कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, समेशन, इन दोनों के मल्टीप्लाई का समेशन चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, समेशन देख लीजिए। -640 समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू -640 प्लस 760। तो माइनस करेंगे इसको अगर इसमें से, तो क्या आएगा 120 आएगा। क्या आएगा इसका, 120 आएगा। इसको कर लीजिए अब, a प्लस, अरे फॉर्मूला नहीं लिखा ना, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। a
प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ए कितना है यहाँ पे हमने लिया है 25, एफ डी कितना हुआ 120, एफ कितना हुआ 140, निकाल लीजिए 14 0.25 समथिंग सेम ही आ रहा है आंसर बिल्कुल। उसमें आगे अगर अपन करेंगे तो ये 6 कुछ आ जाएगा तो 86 हो जाएगा, वो तो सेम ही आता है वैल्यू। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। अब सेम हम करेंगे, क्या करना है इसमें, अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी कुछ ही डिफरेंस है, बस उसमें हमें क्या करना होगा, बट वैल्यू तो हम लिख ही रहने देते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। यानी कि इसमें आई भी लिख सकते हैं, फिर इसको कॉमन वैल्यू भी लिख सकते हैं। कॉमन वैल्यू आपको मैं बता चुकी थी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ए हमने पहले से ही एज्यूम किया हुआ है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर निकाल लेते हैं डी, डी डैश निकालना है, डी डैश मीन्स एक्स माइनस ए अपॉन सी। कॉमन क्या लेंगे इसमें वैल्यू, बताइए क्या कॉमन लेना चाहिए इसमें, हमें 10 ले लेते हैं, जो इसमें डी में जो कॉमन आएगी तो टोटल डिवाइड चला जाएगा इजीली। तो कितना आ रहा था इसका 5 माइनस 25, तो यहाँ आ जाएगा 2, 15 यहाँ आ जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 0, 1 और यहाँ पर 2 अपॉन में ये क्या हो गया समेशन ऑफ एफ डी डैश, एफ डी डैश कर लो 40 माइनस के 40 माइनस 24 36, ये तो 0 ही आएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा। 76 माइनस 64 12 आ गया यहाँ पर। फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ये हमारा समेशन ऑफ एफ डी डैश। ये ध्यान रखना डैश का मतलब क्या है,